नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और झारखंड की राजधानी रांची में भी इसका महोत्सव धूमधाम से देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर है। यहाँ पर भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम झारखंड के विधायक और मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर किस तरह से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी के पूर्व खिलाड़ी को भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। अपने सहयोगी माही सिन्हा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, रांची। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप आकर स्थान ग्रहण करके तमाम नौजवान साथियों का मैं अभिवादन करते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग आपके सामने जो व्यवस्था की गई है, आप हमने जनरल साहब नहीं हटो तो साइड हो स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करता हूं मंच की ओर से कि सभी गणमान्य पार्टी के नेता रामेश्वर उरांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद साहब जी और तमाम वरिष्ठ नेताओं का मंच की ओर से हम स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारे परंपरा है, बहुत अच्छा काम हुआ है कोरोना में, बढ़िया कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी से भी आग्रह करता हूं कि आप मंच पे चले आए। अब पार्टी प्रवक्ता आलोक दुबे जी चले आए। बड़े भाई रविंदर सिंह जी से भी आग्रह है कि आप मंच पे चले आए।
और सभी मिलकर हम लोग अशोक चौधरी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप भी मंच में चले आए और हम लोग विधिवत दीप प्रज्वलन के साथ, बड़े भाई जमाल अहमद जी से भी आग्रह है कि आप मंच में चले आए और विधिवत हम लोग दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता जी की उपस्थिति में देख पा रहा हूं मैं सभी तमाम लोगों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम के शुभारंभ की कार्यक्रम के हम लोग शुभारंभ करते हैं। आप सभी गणमान्य अतिथियों का, सभी सम्मानित नेताओं का और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए तमाम लोगों का, साथ ही तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, इस शोभा बढ़ाने के लिए आप यहाँ भाग लेने के लिए आए हैं। मैं तमाम जनों का इस कार्यक्रम में मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सोनाले गांधी सुनताबू नीचे नीचे आ रहे हैं, थोड़ा नीचे। यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथी नाम लेना नहीं होगा। भाटिया जी हैं, अन्ना जी हैं, अशोक जी हैं, डॉक्टर सुशील हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। डॉक्टर सरन है, मेरे सभी साथी और यहाँ उपस्थित बहनें और बच्चे भी, बच्चियां भी हैं। आज आदिवासी भले ही हमको दर्जा ये नाम नहीं मिला हो, लेकिन हम खुद को आदिवासी कहते हैं और हमारे देशवासी भी हमको आदिवासी कहते हैं। हमारे जितने भी हैं हमको दूसरा नाम नहीं देते, आदिवासी ही कहते हैं। ये हमको पहले जानना है।
आपने बताया और शिकार बातें कही, वेंकट जी कहे, डॉक्टर सुशील कहे, सारे लोगों ने कहा कि कैसे जीवन के अनुसार आदिवासियों के देन है कि इन्होंने जंगल साफ किए, खेत बनाए, जमीन बनाया, उपजाऊ जमीन खोजा और फिर खेती बाड़ी शुरू की। हंटिंग एज से हट करके, शिकारी युग से हट करके इन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। अब ये दूसरे लोग आते गए और इनके खेत को हमारे तरफ से, पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आ देखिए, एक चीज मैं शुरू से करूंगा, स्पष्टवादी हूं मैं। आदिवासी शुरू से छले गए हैं। आदिवासी हम कहते हैं हमको, अपने को, लेकिन संविधान में हमको ये शब्द नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस चली। जयपाल सिंह जी ने यह प्रश्न उठाया कि हमको आदिवासी कहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत से मेंबरान, जिसमें बिहार के ज्यादा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये शब्द मान्य नहीं होगा, आदिवासी शब्द। अगर आपको हम आदिवासी कहेंगे तो हम क्या होंगे? हम सभी आदिवासी हैं। मान दिया गया बात को, और आदिवासी शब्द हमको नहीं मिला। लेकिन बोलने में सब हमको आदिवासी बोलते हैं और हम भी आदिवासी अपने को बोलते हैं। आदिवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर, और झारखंड तो ऐसे भी जल जंगल जमीन की लड़ाई जो है झारखंड में, वैसे तो लोग कहते हैं 1857 में अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन चालू हुआ, लेकिन 1850 से ही आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, जब बंगाल प्रेसिडेंसी के खिलाफ में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए भोगनाडीह में वीर सपूत सिद्धू कानू चांद भैरव, उनकी बहन झानो फूलो ने संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। और वहीं से वो शुरुआत अंग्रेजों के विरुद्ध भी थी और शोषण और महाजनी व्यवस्था के विरुद्ध भी थी। और वो चलते चलते राम जयपाल सिंह मुंडा से लेकर आज तक जल जंगल जमीन की लड़ाई चल रही है। आप यदि ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो बिश्नोई जात जो थी, वो बिश्नोई जात के लोग पेड़ से चिपक जाते थे और उसके चलते बहुत लोगों को जान गंवानी पड़ी। और आप देखिए, बिश्नोई जाति आज भी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, पर्यावरण को, जीवों को बचाने की लड़ाई लड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासी भाइयों का जीवन जो है, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं और स्वाभाविक जीवन जीते हैं। इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता है, ये बिल्कुल जो है निश्चल जीवन जीते हैं। और आज जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो ग्लोबल वार्मिंग को भी यदि उसके विरुद्ध में यदि कोई संकनाट करता है, तो हमारा जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी जो हमारी संस्कृति है, संस्कार है, या आदिवासी जो हमारा धर्म भी है, चाहे वो आप जो है पेड़ बचाने से हो, चाहे वो अन्य चीज़ों से हो, तो मैं समझता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आया हूँ, लोगों को बहुत बहुत बधाई देने आया हूँ, शुभकामना देने आया हूँ, और ये कहने आया हूँ कि आज जो है हम सभी लोग फिर जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आगे भी लड़ना है, क्योंकि ये जल जंगल ज़मीन हमारे झारखंड का जो नेचर कल्चर है, ये इतना प्यारा है कि यदि बांस के झुरमुट आपस में हिलते हैं तो लगता है कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बज रही है। और जंगलों से झिंगुर बोलते हैं तो उसमें भी संगीत पैदा होता है। तो हमारी जो संस्कृति है वो बड़ी प्यारी संस्कृति है। लेकिन संस्कृति में एक है कि जब हम जुल्म देख लेते हैं तो इसके विरोध में उलगुलान भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज फिर से हम लोग जो है सभी लोगों को समीक्षा करनी चाहिए कि कहाँ हमारा जल जंगल जमीन को संरक्षित करना है, कहाँ अपने झारखंड को आगे समृद्ध झारखंड और स्वस्थ झारखंड बनाना है। सर, एक 1.5 साल से ज़्यादा हो गई आपकी सरकार को, एक बड़ा अचीवमेंट आदिवासियों के हित में जो आपकी सरकार ने किया हो? अभी नहीं, सदन से जो है पारित नहीं हुआ सर,
क्या केंद्र सरकार ने हामी भर दी? और क्या आप चाहते हैं? और मैंने नहीं किया। जो हमारी जो रिम्स में डायरेक्टर बनने के लिए लोग मार करते हैं, लेकिन हमने जो है हमारी जो है बुजुर्ग आदिवासी पढ़ी लिखी विद्वान महिला को वहाँ पर मंजू गाड़ी जी को रिम्स का डायरेक्टर बनाया। ये नया चीज़ नहीं था, आज तक के इतिहास में था क्या? तो आदिवासी का जीवन क्या है? वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक जीते हैं और स्वाभिमानी है। सर, एक बिरसा मुंडा के परिचय और कोर्ट जाने वाली है बीजेपी नियोजन नीति को लेकर क्या? अरे भाई बीजेपी, देखिए बीजेपी का काम है अड़ंगा लगाना। जब भी हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अब हमारे पास तो पेट दर्द की दवाई है, हम तो देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहते, तो हम क्या करें?